रिजेक्शन सच में डांट देती है। चाहे आपका अपने क्रश को किसी और के साथ देखा हो या फिर आपका हिम्मत करके उन्हें प्रपोज किया हो और उन्होंने ना कर दिया, आप अभी काफी दर्द में हो। आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आप क्या करो और आपको दिमाग में सिर्फ आपका क्रश ही है। खुशकिस्मती से अनरिक्वाइटेड लव, एक तरफा प्यार, पर काफी रिसर्च है जो आपको बताएगी कि आप अकेले नहीं हो। ज्यादातर लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं। हार्ट ब्रेक के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अगर आपका क्रश आपको पसंद नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो? नंबर 1, कोशिश करो कि ज्यादा चिपकू मत बनो। सबसे बुरा काम जो आप कर सकते हो वो है उन्हें आपसे नफरत करना। चाहे आपको लगता हो कि आप दोनों को एक साथ होना चाहिए, ऑब्सेस या ज्यादा चिपकना आपकी चांसेस को बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं करेगा। ये एक्चुअली उल्टा काम करेगा। आप अपनी रेपुटेशन खराब कर सकते हो और एक दोस्त से जो क्रश था, आप एक अनोइंग और जिद्दी इंसान बन जाओगे जो नो का जवाब नहीं ले सकता। चाहे आपको गुस्सा या डेस्परेट महसूस हो, आपको दूसरे लोगों को परेशान या अपनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आपको दूसरे लोगों के फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर उनके इमोशंस बदलने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। सबसे अच्छा काम जो आप उनके लिए और सबसे जरूरी अपने मेंटल वेलबींग के लिए कर सकते हो, छोड़ देना या स्पेस देना। नंबर 2, लेट गो करने की कोशिश करो। आगे बढ़ना और उन्हें अकेला छोड़ना बोलना आसान है पर करना मुश्किल। सबसे बुरा काम जो तुम कर सकते हो वो है लेट गो ना करना, क्योंकि इससे आप अपने आप को धीरे धीरे दर्द देने वाली टॉर्चर में डाल रहे हो। अपने आप को आजाद करो, अपने दोस्तों और फैमिली पर ध्यान दो। जो चीजें आपको पसंद है वो करो और अपने क्रश से जितना हो सके दूर रहो। सबसे बड़ा हर्डल तब होता है जब आपका फ्रेंड ग्रुप सेम होता है। यही रीजन होता है कि काफी लोग जिन्हें अनरिक्वाइटेड लव होती है वो अपने क्रश के फ्रेंड बने रहते हैं इवन आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड। आप शायद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ऑकवर्ड हो सकता है ये। इसलिए जब आप अपने करीबी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, याद रहे कि नंबर 3, अपने आप पर काम करो। रिजेक्शन का एक कॉमन रीजन होता है अट्रैक्शन में इम्बैलेंस। शायद आपके बारे में कुछ ऐसा था जो उनको पसंद नहीं आया। आपको लग सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, पर आपका अब तक उनका सामना नहीं किया है। सारी इमोशंस, हार्ट ब्रेक, सैडनेस, शायद गुस्सा, ये सब आपको अपने आप को बेहतर बनाने का मोटिवेशन दे सकती हैं। चाहे वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपका लुक हो या आपकी पर्सनालिटी का कुछ पार्ट। शायद उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उनको अट्रैक्टिव नहीं लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपको अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए क्या बदलना चाहिए, ये नहीं, बल्कि आपको अपने आप को और पसंद करने के लिए क्या बदलना चाहिए। इन इमोशंस को पकड़ के रखने के बजाय आपको उन्हें ओवरकम करने पर काम करना चाहिए। नंबर 4, सिंगल रहो। सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हो अगर आपका क्रश आपको पसंद नहीं करता तो वो है दूसरे रिलेशनशिप में जल्दी मत जाओ। आपका पहला इंस्टिंक्ट होगा कि आप अकेला रहने से थक गए हो तो आप किसी भी रैंडम पर्सन के साथ चले जाओगे। पर जरूरी है कि आप एक कदम पीछे लो और सोचो कि क्या किसी के साथ सिर्फ रहने के लिए रहना आपको वाकई में चाहिए। अगर आप वो पेनफुल इमोशंस छोड़ रहे हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और अपने आप पर काम कर रहे हो, तो आपको दिखाई देगा कि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं है। अपने आप का ध्यान रखो और अपनी फीलिंग्स को समझो। इस वक्त किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाना रिबाउंड के तौर पर या डेस्परेट होकर एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग को कोपिंग मैकेनिज्म बनाना। जब आप रिलेशनशिप खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे में जाते हो तो आप सिर्फ अपने आप को हर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि उस पर्सन को भी हर्ट कर रहे हो जो आपके प्यार को समझने लगा हो, क्योंकि आप वाकई उन्हें से प्यार नहीं करते और आपका मेंटल स्टेट भी सही नहीं है। आप अपने सबसे बड़े दोस्त बन सकते हो या अपने सबसे बड़े दुश्मन। हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सही डायरेक्शन में गाइड किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूले और लव इनसाइट को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और वीडियोस के लिए।